Hello everyone, how are you? I hope you are fit and fine. Today we will learn रोमन नंबर। आज हम पढ़ेंगे रोमन नंबर के बारे में। तो इसमें सबसे पहले देखिए ये 1, 2, 3, 1 केवल 3 टाइम ही रिपीट होगा, इसमें 3 टाइम्स ही रिपीट होता है। तो इसके बाद हम 4 लिखेंगे, फिर 5, और 5 में जब 1 प्लस करते हैं तो हो जाता है 6। ये 5 है, इसमें 1 प्लस कर दिया, 6 हो गया। फिर 7 लिखना है तो 5 में 2 प्लस कर देंगे, 1 और ये 1, 2, ये हो गया 7। इसी तरह से जब हम 8 लिखेंगे तो ये पहले 5 लिखेंगे, फिर इसमें ये 1, 3, 1, 1, 1, जब 3 1 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 5 और 3 8 हुआ। फिर 9 लिखना है तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे 10, इसको 10 बोलते हैं, x को 10 बोलते हैं, ये x है और इसको बोलते हैं 10। और 10 में जब इधर हम कुछ लिखेंगे तो ये माइनस का होगा और इधर हम लिखेंगे तो ये प्लस होगा। तो जब हम इधर लिखेंगे तो ये 9 हो जाएगा और इधर 1 लिखेंगे तो ये 10 में 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 11। तो अब हमको यहाँ पे लिखना है 9, तो ये 10 है और इसमें 1 माइनस कर दिया, हो गया 9। फिर ये 10 और इसके बाद हमको 40 लिखना है। तो 40 लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 50, ये है 50 और ये क्या है, ये है अभी पढ़ा, अब ये 10 है। तो 50 इधर का माइनस होता है, तो 50 में अगर 10 माइनस हो गया तो क्या हो, कितना हो जाएगा, 40। तो ये हम 50 लिखे और इसके बाद इसमें 10 माइनस कर दिया तो ये हो गया 40। अब इसी तरह से हमको 90 लिखना है। तो 90 लिखने के लिए सबसे पहले हम 100 लिखेंगे। 100 को बोलते हैं, ये 100 लिखना है तो हमने ये C लिखा, तो ये रोमन नंबर में ये 100 लिखा हुआ है। तो 90 लिखना है तो पहले मैंने 100 लिखा और इसके बाद हमने इसमें 10 माइनस कर दिया तो ये हो गया 90। इसी तरह से 100 लिखना है तो ये 100 हो गया। 200 लिखना है, C, डबल C का मतलब 200, और हमने बताया था कि 3 टाइम्स ही रिपीट होता है। तो इसमें 300 लिखना है, C, ट्रिपल C का मतलब 300। अब 400 में ये C 4C अगर बना दिया जाए तो ये 400 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना है, हमने बताया ना 3 टाइम्स ही रिपीट होता है। तो अब हमको लिखना है 400। तो 400 लिखने के लिए हमको सबसे पहले लिखना होगा D, और D का मतलब होता है 500। क्या होता है, 500, और 500 में हमको 100 माइनस कर देना है। जैसे 500 है आपके पास और 100 किसी को दे दिया तो कितना बचा, 400। तो ये 500 और 100 माइनस कर दिया, ये हो गया आपका 400। CD, इसका मतलब होता है 400। अब हमको 500 लिखना है तो 500 मैंने बताया ना D को बोलते हैं, तो यहां पे D लिखेंगे, तो 500। अब हमको 600 लिखना है तो 500 में 100 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 600। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 500 और इसमें 100 ऐड कर देंगे, तो ये देखिए 100 हमने ऐड कर दिया, हो गया 600। अब इसके बाद हमको 700 लिखना है तो D, C, यानी कि D 500 में 200 हमने ऐड कर दिया, ये 100 और ये 100 दोनों हो गए 200। तो इसमें ये बन गया आपका 700। अब हमको 800 लिखना है, तो 800 लिखने के लिए D और ट्रिपल C, D लिखने के बाद ट्रिपल C, D का मतलब 500 और ये 600, 700, 800, ये हो गया आपका 800। अब 3 टाइम्स तो रिपीट नहीं होगा। तो अब हमको 900 लिखना है। तो 900 लिखने के लिए सबसे पहले हमको M मीन्स होता है 1000। रोमन नंबर में हम M अगर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1000। तो इसके लिए 900 लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 1000। 1000 हो गया। अब 1000 में कितना माइनस करेंगे, 100 माइनस कर देंगे तो 900 हो जाएगा। ये आपका हो गया 900।
और अब 1000 लिखना है तो ये हो गया आपका 1000। m का मतलब होता है 1000। इसको देख लीजिए। ठीक, अब जैसे हमको यहां पर लिखना है 11, तो 11 लिखने के लिए जैसे हमको 11 लिखना है, तो 11 लिखने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको 10 लिखना है, और 10 में कितना प्लस करना है, 1 प्लस कर दिया, ये हो गया 11। 12 लिखने के लिए 10 और इसमें 2 ऐड कर दिया, 12 हो गया। 13 के लिए 10 1 1 1 यानी कि 3, ये देखिए 3, तो 10 में 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 13। लेकिन 14 लिखने के लिए हमको क्या करना है, ये 3 टाइम के बाद ये 4 टाइम तो रिपीट नहीं होगा, तो इसके लिए हमको क्या लिखना है, सबसे पहले 10 लिखना है, और ये देखिए 4 यहां पे लिखा हुआ है तो यहां पे 4 लिख देंगे। ये हो गया आपका 14। और 15 लिखने के लिए तो बहुत इजी है, 15 लिखने के लिए हमने 10 लिखा और इसमें 5 ऐड कर दिया, 15। इसी तरह से अगर हमको 20 लिखना है, 20 डबल एक्स, 10 और 10 कितने हुए, 20। ठीक, 30 के लिए ट्रिपल एक्स, 10 10 10, तो 3 10 कितने हुए, 30, तो 30 हो गया। अब 40 लिखना है, तो ये 3 टाइम ही रिपीट होता है, 4 टाइम रिपीट नहीं होगा, तो 40 लिखने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको लिखना है 50। 50 कहां लिखा हुआ है, 50 का मतलब होता है, अगर 50 लिखना है तो 50 का मतलब होता है L, तो 50 लिखना है, 40 लिखना है तो सबसे पहले हम 50 लिखेंगे और 10 माइनस कर देंगे, ये हो गया आपका 40। 50 लिखा और 10 माइनस कर दिया, ये 40। ये देखिए यहां पे 40 लिखा हुआ है। हमको 60 लिखना है, $50 लिखेंगे और 10 ऐड कर देंगे, 60। इसी तरह से 70 और 80 50 60 70 80, फिर 90 लिखना है, तो 90 लिखने के लिए हमको यह पता है कि 100 कितना होता है, 100 का मतलब होता है C, हमको लिखना है 90, तो क्या करेंगे हम, ये 100 लिखा हुआ है, इसमें से 10 माइनस कर देंगे, ये हो गया 90। अब 110 लिखना है, जैसे 110 लिखना है, तो 110 लिखने के लिए हम सबसे पहले 100 लिखेंगे और 10 ऐड कर देंगे, 110 हो गया। जैसे आपको लिखना हो 188, तो 188 लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 188, तो सिंपल, बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 100 लिखते हैं, फिर 88, तो 80 के लिए 50 60 70 80 और 8 है, तो 8, ये देखिए 8 यहां लिखा हुआ है, 8 को ऐसे लिखते हैं, ये 188 हो गया। अब इसी तरह से जब हमको 150 लिखना है, 150 के लिए सबसे पहले ये 100 और ये 50, 150। 200 लिखना है, तो 200 के लिए 100 और 100, 100 और 100 दोनों मिल गए तो हो गया 200। अब हम लिखेंगे 300, तो 300 के लिए
ट्रिपल सी, लेकिन 400 के लिए हम 4C नहीं लिखेंगे। 400 के लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये देखिए लिखा हुआ CD। इसी तरह से एडिशन, कभी कभी इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आता है। तो एडिशन के लिए जैसे आपके लिखा हुआ है इसको आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप सबसे पहले इसको नंबर में लिखेंगे। कैसे? ये लिखा हुआ 86 46, तो पहले यहां पे हम लिख लेंगे 46 और फिर प्लस कितना लिखा हुआ है 18, ये 18 हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे 86 14, 14 का 4, 1 कैरी हुआ तो कैरी इसमें ऐड हो जाएगा। 5 और 1 6, 64। तो अब हमको 64 लिखना है, तो यहां पे 50 60 और ये 4, 64 हो गया। ये आपका सॉल्व हो गया। ओके, ये 40 और 6 46 और ये 10 और 8 18, इसको ऐड किया इतना आया। अब हमको जैसे लिखना है 1100, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 1100 लिखना है, तो इसके लिए अब हमको इसमें मिटाना पड़ेगा। तो 1100 को रोमन नंबर में हम पहले लिखेंगे 1000 और इसमें 100 ऐड कर देंगे। ये 1000 है और ये 100, ये 1100 हो गया। इसी तरह से 1200, 1000 100 200, यानी कि 1000 में 200 ऐड हो गए तो ये हो गया 1200। 1300 इसी तरह, MCCC 1000 और 300, 1300 इसमें। फिर 1400 लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 1000 और इसके बाद हम 1400 कैसे लिखते हैं? 1400 लिखते हैं CD बना हो तो 1400 के लिए MCD। फिर 1600 हमको लिखना है, तो 1600 के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 1000 और इसके बाद 500 और इसके बाद 100 ऐड कर देंगे। ये 600 है ना DC 600 और 1600, तो 1600 मतलब 1600। फिर इसी तरह से 1700, 1800, अब 1900 के लिए सबसे पहले हम 1900 के लिए क्या लिखेंगे? तो 1900 के लिए सबसे पहले हमको लिखना है 1000 और 900 का मतलब ये पहले 1000 लिखोगे और 100 माइनस कर दोगे 900, तो ये लिखा हुआ है आपका 1900। इसी तरह से 2000 लिखने के लिए हमको डबल M लिखना है। अगर रोमन नंबर में कोई बोले आपसे कि 2000 लिखिए तो आपको डबल M लिख देना है। अब इसी तरह से 3000 लिखने के लिए आपको ट्रिपल M लिख देना है। अब 5000 लिखने के लिए आपको V और ये है 5000। अच्छा 5000 अब हमको पता हो गया।
अब हमको लिखना है 4000, तो 4000 लिखने के लिए क्या लिखेंगे, लगाइए दिमाग। तो 4000 लिखने के लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे 5000, लिखा, और 5000 में हम 1000 माइनस कर देंगे, तो 1000 ये देखिए माइनस हो गया। अब ये आपका हो गया 4000, ठीक। अब इसी तरह से जैसे लिखा हुआ है इनटू, ये इनटू है, मल्टीप्लाई करना है, इनटू 12, 72 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे पहले हम लिख लेंगे 50, 60, 70, 72, 72 इंटू 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, 4 6 7 1 8, ये हो गया 864। तो 864 को हमको कैसे लिखना है, तो ये हमको पहले सबसे पहले 800 लिखना है। तो 800 के लिए 500 600 700 800 और 64 लिखना है। 700 हो गया, 64 लिखना है। तो सबसे पहले 50 और ये 60 और ये 4, 864, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।